नमस्कार दोस्तों, सरिता जायका जंक्शन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ हर किसी का मोस्ट फेवरेट स्नैक्स साबूदाना वड़ा, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। इसे अक्सर व्रत पे बनाकर खाया जाता है या फिर इसे इवनिंग स्नैक्स के तौर पर भी बहुत पसंद किया जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप साबूदाना। साबूदाना भीगने के बाद भी खिला खिला रहे और डिश भी अच्छी बने, ये साबूदाना भिगोने के तरीके पर डिपेंड करता है। यहाँ पर कुछ छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा जिससे आपकी डिश एकदम परफेक्ट बन पाए। तो सबसे पहले साबूदाने को वॉश करेंगे, उसका स्टार्च निकालेंगे जो बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैंने स्ट्रेनर में साबूदाना डालकर स्ट्रेनर को एक बोल पर रख दिया है और इसमें पानी डालकर इसका एक्स्ट्रा स्टार्च वॉश करूंगी। इस तरह से आपको दिखाने के लिए मैंने इस तरह से वॉश किया है। आप इसे डायरेक्टली किचन टैप के नीचे रखकर भी वॉश कर सकते हैं। कई बार लोग साबूदाना धोकर तुरंत भिगो देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। साबूदाने को वॉश करके इसे स्ट्रेनर में ही 2 मिनट के लिए रखें। इससे साबूदाने से बचा हुआ पानी और स्टार्च पूरी तरह बाहर आ जाएगा और फिर भीगने के बाद भी साबूदाना चिपकेगा नहीं। अब पानी कितना हो ये देखना जरूरी है, क्योंकि ज्यादा पानी भी साबूदाने को स्टिकी कर सकता है। जिस कप से साबूदाना लिया था मैंने, उसी कप से 3/4 कप पानी ले रही हूँ। अगर आप बिना नापे हुए पानी डाल रहे हैं तो साबूदाने के लेवल के बराबर रखें, उसके ऊपर बिल्कुल भी पानी ना डालें। अब मैं इसे ढककर 8 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ दे रही हूँ। 8 घंटे हो गए हैं दोस्तों, साबूदाना भीग कर तैयार हो गया है। तो हम इसे चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि ये अंदर तक भीग गया है कि नहीं। एक दाना लेके हम इसे अच्छी तरह से दबाएंगे। देखिए ये पूरी तरह से जो है दब गया है, ये बिल्कुल भी अंदर से कड़ा नहीं है। तो ये एकदम परफेक्टली रेडी हो गया है साबूदाना। अब मैंने आधा कप मूंगफली ली है और इसे ड्राई रोस्ट करके ठंडा करके उसके छिलके हटा लिए हैं और अब इसे खरल में कूटकर हम दरदरा कर लेंगे। आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी चला सकते हैं, लेकिन उसमें पाउडर बनने का चांस ज़्यादा रहता है, जबकि साबूदाने वड़े में क्रंची टेस्ट लाने के लिए मूंगफली के दरदरे टुकड़े ही सही रहते हैं। देखिए इस तरह से। अब साबूदाना वड़े का बैटर तैयार करेंगे। दोस्तों, एक बड़ा बोल लिया है मैंने, इसमें 1 कप साबूदाना जो भिगोया था उसे मैं डाल रही हूँ। ये भीग के 2 कप हो गया है। अब इसमें मैं 3 मीडियम साइज आलू जो बॉईल करके छील के ग्रेट किया हुआ है मैंने, वो डाल लिया है। 50-50 का रेशियो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। फिर इसमें हम डालेंगे कुटी हुई मूंगफली, हरी धनिया कटा हुआ 2 टेबल स्पून, 1 इंच टुकड़ा अदरक कद्दूकस किया हुआ, 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ी सी करी लीव्स 8 से 10 बारीक कटी हुई और सेंधा नमक 1 टीस्पून या स्वाद अनुसार और आधा नींबू का रस। अब मैं एक फोर्क की हेल्प से इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। हमारा ये मिक्सचर जितना अच्छा बनेगा, बड़े उतने ही अच्छे बनेंगे, टूटेंगे नहीं। दोस्तों, इसमें मैं ज़ीरा डालना भूल गई हूँ। ये 1 टीस्पून ज़ीरा डाल के इसे मैं फिर से मिक्स कर दे रही हूँ। ये देखिए हमारा डो तैयार हो गया है। अब हम एक बोल में पानी ले लेंगे और एक चम्मच को उसमें डिप कर करके इस बैटर से छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे, ताकि हमें साबूदाना वड़ा बनाने में आसानी हो। दोस्तों, पेड़े तैयार हो गए हैं। अब हम अपने हाथ में पानी लगा रहे हैं और पानी लगा के एक पेड़ा मैंने ले लिया है। अब इसे दोनों हाथ से घुमाते हुए मुझे एक अच्छा सा स्मूथ बॉल बनाना है। देखिए जब स्मूथ बॉल बन जाए तो आप इसे हाथों से प्रेस करके हल्का सा चपटा कर लें और उसके बाद इसके किनारों को भी ऐसे हथेली में रोल करते हुए चिकना कर लेना है। ये हमारा एक वड़ा तैयार हो गया है। इसी तरह से सेम तरीके से हम दूसरा वड़ा भी तैयार करेंगे। बाकी के सारे वड़े मैंने इसी तरह से तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने गैस जला के कढ़ाई में घी गर्म होने के लिए रख दिया था। ये देखिए घी हमारा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें वड़े डाल रही हूँ। ये वड़े मैं मीडियम फ्लेम पर तलूंगी और इसमें जो है 4 से 5 वड़े मैं डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वड़े एक साथ नहीं डालने हैं, नहीं तो उन्हें पलटते नहीं बनेगा और उन्हें टूटने का भी डर रहेगा। वड़े डालने के बाद 1 मिनट तक आप उन्हें बिल्कुल भी मत चलाइए, 1 से 1.5 मिनट पकने दीजिए। देखिए ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं इसे पलटे की सहायता से पलट रही हूँ और दूसरी साइड भी इनका गोल्डन ब्राउन होने तक सेकूंगी। बहुत अच्छा कलर आ रहा है और देखिए बड़े हमारे एकदम सिक गए हैं अच्छे, इनका बहुत अच्छा कलर आया है। अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ
एक बार के वड़े सिकने में 4 से 5 मिनट का समय लगा है। बाकी के सारे वड़े भी मैंने इसी तरह से तल लिए हैं। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी, क्रंची साबूदाना वड़ा बनके तैयार है। एक वड़ा मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना क्रिस्पी है ये, और ये अंदर से एकदम सॉफ्ट है। तो एंजॉय करिए साबूदाने वड़े को हरी धनिया की चटनी के साथ, चाहे व्रत में खाइए या इवनिंग स्नैक्स की तरह से इसे खाइए। रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और अपने फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के शेयर करें। थैंक यू।